Foster adoption has been defined in the foster care guidelines. It means adoption of a foster child with the same foster family. जब बच्चा फॉस्टर केयर में अच्छे से एडजस्ट हो जाता है और फॉस्टर पेरेंट्स इसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, बच्चे की भी कंसेंट है, तो फॉस्टर केयर को अडॉप्शन में तब्दील किया जा सकता है। पर इस तरह का ट्रांजिशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दो तरह की कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। पहली कंडीशन ये कि फॉस्टर केयर कम से कम 2 साल की कंप्लीट होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन ये कि बच्चा अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर दिया गया हो। फॉस्टर अडॉप्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले भी था, लेकिन पहले कम से कम 5 साल की फॉस्टर केयर का कंप्लीट होना इसके लिए ज़रूरी था। अब इस समयावधि को घटा करके 2 साल कर दिया गया है और इसके लिए आगे का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि फॉस्टर अडॉप्शन के लिए फॉस्टर पेरेंट्स को डेजिग्नेटेड पोर्टल पर अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना होगा इस पर्पस के लिए, और उनकी जो एप्लीकेशन है उसे वेरीफाई करने की और उनकी होम स्टडी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की है। बच्चे से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट आ जाती है, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट होती है और LFA सर्टिफिकेट होता है, इन सबको तैयार करने की जिम्मेदारी DCPU की है और DCPU को ही फिर पूरी केस फाइल तैयार करके अपने कमेंट्स के साथ केस को सारा यानी कि स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी के सामने सबमिट करना होगा। सारा इसको आगे फर्दर कारा को अपनी रिकमेंडेशंस के साथ फॉरवर्ड करेगी और कारा का जब अप्रूवल मिल जाता है, कारा की तरफ से जब प्री अप्रूवल लेटर इशू हो जाता है, तो फिर सारा की तरफ से DCPU को ग्रीन सिग्नल मिलेगा और उसके बाद ही DCPU DM के ऑफिस में अडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से अडॉप्शन का ऑर्डर इशू हो जाता है तो इस ऑर्डर को डेजिग्नेटेड पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी भी DCPU की है और अडॉप्शन के बाद पोस्ट अडॉप्शन फॉलो अप भी 2 साल के लिए उसी तरीके से होगा जैसे कि दूसरे यूजुअल अडॉप्शन केसेस में होता है।